गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे 17वीं बीपीएससी पीटी आखिरी समय की रणनीति। आखिरी समय चूंकि दिसंबर में एग्जाम होना है, इसलिए अब हमारी रणनीति जो हो कैसी हो, जितनी बेहतर हमारी रणनीति होगी उतना ही अच्छा पीटी में हम रिजल्ट करेंगे। तो इस हिसाब से रणनीति के तहत जो है अभी पहला प्रायोरिटी जो देना है वो देना है करेंट अफेयर्स को। चूँकि ये करेंट अफेयर्स 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है, इसको पहले नंबर पर रखना है। और इसके लिए क्या करना है, तो हमें विजन करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके बाद इसके साथ में स्पीडी करंट अफेयर इसको रखना ही रखना है साथ में। यदि पहले से बनाया हुआ कोई नोट्स आपके पास है करंट अफेयर्स का तो उसको रिवाइज करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है इतिहास को प्राथमिकता देना है इस वक्त, क्योंकि इतिहास भी 25 से 30 क्वेश्चन आता ही आता है। 25 से 30 का मतलब है 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, इसलिए हमने 25 से 30 का रेशियो रखा है। दूसरे नंबर पर इसको प्रायोरिटी हमने दिया है और इसको अच्छा से तैयार करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है क्लास नोट्स जो किसी कोचिंग संस्थान में आप पढ़े हो उसको रिवाइज करना है। उसके बाद अपना बनाया हुआ नोट्स, जो अपना बनाए हुए नोट्स उसको रिवाइज करना है। और प्लस घटना चक्र आता है इतिहास का स्पेशल, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। तीसरे नंबर पर जो प्राथमिकता हमने दिया है वो है सामान्य विज्ञान को, जनरल साइंस को। यहाँ से भी 20 से 30 क्वेश्चन आता है, ये बड़ा सेगमेंट है यहाँ से भी, और ये निर्णायक भी होते हैं पीटी में। इसके लिए क्या करना है, तो हमें क्लास नोट्स अगर किसी संस्थान में किसी कोचिंग में पढ़े हैं आप तो उसको रिवाइज करना है, या साथ में अपना बनाया हुआ नोट्स जो अपने बनाए होंगे नोट्स साइंस का उसको रिवाइज करना है। और साथ में घटना चक्र जो साइंस का स्पेशल आता है घटना चक्र उसको रिवाइज करना है। चौथे नंबर पर हमने दिया है बिहार स्पेशल को प्राथमिकता, क्योंकि यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, 20 से 25 क्वेश्चन आता ही आता है। इसके लिए हमें क्या करना है, तो क्लास नोट्स अगर कोई कोचिंग संस्थान में आप पढ़े हो तो उसको आप रिवाइज करें। अपना बनाया हुआ नोट्स अगर पहले से बना कर रखे हैं तो उसको रिवाइज करें। और करंट के लिए स्पीडी करंट अफेयर्स आता है बिहार स्पेशल के लिए, वो वाला उसको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। पाँचवें नंबर पर है ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी में भी अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें है वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं, बिहार से आते हैं। ये मैप, अब मैप को बहुत अच्छा कर लेना है, ज़्यादातर क्वेश्चन मैप से रहते हैं, चाहे बिहार का हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, मैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद इसके लिए क्लास नोट्स अगर आपके पास बनाया हुआ पहले से है, कोचिंग कोई संस्थान में पढ़े हैं तो उसको रिवाइज करना है। उसके बाद अपना बनाया हुआ नोट्स को रिवाइज करना है। घटना चक्र आता है ज्योग्राफी स्पेशल का, उसको रिवाइज करना है। छठे नंबर पर है इंडियन पॉलिटी, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हमने इसको छठे नंबर पर रखा है। क्लास नोट्स अगर आप लोग कहीं से कोई संस्थान में पढ़े हैं तो उसका नोट्स को रिवाइज कीजिए। अपना बनाया हुआ नोट्स जो कोई बना कर रखे हैं उसको रिवाइज करना है। और घटना चक्र आता है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पर स्पेशल, उसको रिवाइज करना है। सातवें नंबर पर है मैथ और रीजनिंग, यहाँ से 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन 5+5, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं लेना है, कम से कम 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजाना कम से कम एक प्रैक्टिस सेट, एक टेस्ट पेपर डेली लगाना है ऑफलाइन, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें व्याख्या हो, व्याख्या वाला टेस्ट आपको डेली लगाना है, कम से कम एक, ठीक है। टारगेट हमारा है 100 से 105 क्वेश्चन एकदम सही कर लेना, नेगेटिव काट कर, ठीक है। कोई नई चीज़ों को पढ़ने से बचना है, कोई नई चीज़ ना लाएं जिससे कि उलझ जाए और हमारी रणनीति बनी बनाई फेल हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप इसी रणनीति को फॉलो करें, उम्मीद है कि आपका रिजल्ट होगा। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।